प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ़ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ़ कर दूंगा। दुनिया से बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। फ़ोन पर बात करने पर बिल देना पड़ता है और प्रभु से बात करने पर दिल देना पड़ता है। मोह माया में फंसने वाले बिखर जाते हैं और इससे जुड़ने वाला निखर जाता है। भगवान के पास दो शक्तियाँ हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो वो पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, माया चाहिए या भक्ति चाहिए? भक्त पूछता है, भगवान दोनों में क्या अंतर है? भगवान बोले, दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले जाओ और मुझे नचाना है तो भक्ति ले जाओ, क्योंकि जीव उसके बस में रहे उसका नाम माया और भगवान जिसके बस में रहे उसका नाम भक्ति। इतनी ऊंचाई ना देना प्रभु कि धरती पराई लगने लगे, इतनी खुशियाँ ना देना प्रभु कि किसी के दुख पर हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसे भाव कि किसी के देख देख कर जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे मत देना अभिमान जिसका होने लगे। ऐसे चतुराई भी ना देना लोगों को छलने लगूं। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी न कर पाते। भक्ति ना ही आँखों से होती है, वरना सूरदास जी कभी न कर पाते। ना ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी न कर पाते। ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी न कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है। भक्ति जो हृदय से होकर विचारों से आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। भगवान ने इंसान को जब बनाया था तो उसे सब चीज़ें दी, पर एक चीज़ इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा, अपने अपने चरणों के नीचे क्या छुपाया जो इंसान को वापस नहीं दिया? तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा, वो इसे हर जगह ढूंढेगा पर नाकाम रहेगा, और आखिर में उसे यह मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। स्वभाव है कि वो सुख में ईश्वर को याद नहीं करता और दुख में उसे सबसे पहले ईश्वर का ही स्मरण होता है। किसी ने पूछा, भगवान का भी याद आते हैं? पर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी की मृत्यु के समय, चोरों को पकड़ जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी व्यक्ति को बीमार हो जाने पर, कंजूस को पैसा खो जाने पर, किसान को वर्षा ना होने पर और मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल हो जाने पर, इंसान को विपरीत परिस्थितियों में ही हो जाने पर, परिस्थितियों में ही भगवान को याद आते हैं। सब दरवाजे बंद हो जाए तो भी एक दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, और वो है ईश्वर का दरवाज़ा। उम्मीद सोच से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा, मैं अपराधी हूँ। ईश्वर ने कहा, क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा, परेशान हूँ। ईश्वर ने कहा, संभाल लूँगा।
मैंने कहा अकेला हूँ। ईश्वर ने कहा हमेशा साथ हूँ मैं कहा उदास हूँ। ईश्वर ने कहा नज़र उठाकर देख, हर वक्त तेरे आसपास हूँ। मैं जब आप भगवान को ध्यान कर तो हमेशा यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, अगर किसी समय में आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाहों पकड़ना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो भी आप मेरे साथ चलना कभी मत भूलना। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।